देखो, संसार में प्रेम कोई कोई करता है, मोह करते। मोह में चाह होती है, कामना होती है, कोई कोई मतलब उससे वो मांग होती है। प्रेम में कोई मांग, प्रेम में कोई मांग नहीं होती है। मोह मन से किया जाता है, प्रेम हृदय से होता है। प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है। और मोह में तुम्हारे मन के मुताबिक वो कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छे। मन के विपरीत हो गया तो मतलब बुरा लगेगा, ये सही खराब है कि नहीं। प्रेम में कोई बदलाव नहीं, हमेशा रहता है, प्रेम हृदय से होता है। तो इसलिए प्रेम करो। मोह दुखदाई है, जगह में मोह बड़ो दुखदाई। मोह के कारण दुख, जिससे मोह हो गया उसे बीमार होगा तो दुखी। अगर तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं तो दुखी, मतलब दुख ही दुख मिलेगा। मोह में कोई सुखी हो नहीं सकता है कि नहीं। तो इसलिए संसार ये सब मोह करते, वो ही है। प्रेमी कोई कोई है। जैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण द्वारिका चले गए और कृष्ण भी प्रेम करते थे, फिर वापस कभी लौट के नहीं आए। लेकिन गोपियां प्रेम में डूबी रहती थी, कृष्ण की दूरी मिट गई थी। प्रेम में दूरी मिट जाती, वो में बंधन होता है। जब पास है तो लगता है, और फिर दूरी हो जाती है कि नहीं। तो बड़ा विलक्षण मामला है कि नहीं। तो इसलिए प्रेम करो, प्रेम ही सार है। प्रेम के बिना ही जीवन बेकार है। वो करके कभी सुखी नहीं होगी। वो करे कोई ना बहुत सुखिया, मोह करके कोई सुखिया नहीं हुआ है। तो बात को समझो और भजन करो, भजन ही सार है। एक बार ऐसा हुआ, एक राज्य था, तो उस राज्य का ये कानून था, 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 5 साल के उपरांत एक नदी थी बहती नाम की, उस नदी में डाल दिया जाता था। वहां के कानून के मुताबिक राज नदी में डाल दिया गया। ये आदेश कर दिया गया, जो सुबह पहली बार बन जाएगा उसे राजा बना दिया जाएगा। जिस दिन राजा बनने की बात आती थी उससे पूरे शहर पर लोग अपने गेट बंद कर लेते, बाहर कोई दिखाई नहीं देता था, क्यों राजा बनने कोई राजी नहीं था। ऐसा हुआ, दूसरे राज्य का राजकुमार घर से रूठ कर उसी राज्य में आ गया। सो बेचारा कहीं लेट गया, उसे वहां का कानून कोई पता नहीं था। तो सिपाही ढूंढते ढांढते वो पल्ले पड़ गया। उसके हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी कि भाग न जाए कहीं। जब हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी तो उसने पूछे, भैया मैंने कोई चोरी तो की नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, मैं बेड़िया क्यों डाल दी। कि नहीं, तुमने गलत काम कुछ नहीं किया, तुम राजा बनाए जाओगे। राजा हमारी बात आई तो बड़ा खुश हुआ। फिर वहां का कानून बताया गया, तुम 5 साल के लिए राजा बनाए जाओगे। 5 साल के बाद इस बहती नाम की नदी में डाल दी जाओगे। इसमें कच्छ मच्छ अहिंसक जीव रहते हैं। और नदी के उस तरफ बेड़ है, उसमें शेर तेंदुआ चीते जानवर रहते हैं। नदी में डाल दिए जाओगे तो कच्छ मच्छ खा जाएंगे, उधर निकल जाओगे तो शेर तेंदुआ खा लेंगे। तो उसने ये पूछा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो कानून किसका होगा। तो उसने कहा, सिपाहियों ने कहा, राजा बन जाओ कानून आपका होगा। तो मेरी हथकड़ियां खोल दीजिए, मैं राजा बन जाऊंगा तो फांसी में चढ़वा दूंगा। सिपाहियों ने कहा, बात तो सही कर, राजा बन जाए जी चाहे तो कर सकता है। उसके हथकड़ियां खोद दी, बेड़ियां खोद दी। तो राजा आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। जब राजा पकड़ जाता था, सरपर लोग बाहर निकल आए तमाशा देखने के लिए कि राजा। और राजा जाते थे, हथकड़ी डर के आते, रोते चिल्लाते थे, बिलखते थे। लोगों ने कहा, ये राजा कैसा जी, तो अपने आप आ रहा है। जब सिंहासन पर पहुंचा, जो राजा के नियम कानून सब किए गए, घटना किया गया, सिर में मुकुट धारण किया गया। जब उसे पूरी हथौड़ी, पूरा पावर मिल गया,
तो और राजा राज्य भूल जाते, वो राज्य को भी चला रहा है और ये ज्यादा साले पहुंचे ही तो है। तो मेरे सारे मंत्री वगैरह बुलवाए, मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का जो उल्लंघन करेगा तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। 6 महीने के अंदर इस नदी का पुल कंप्लीट होना चाहिए। राजा का आदेश, 6 महीने के अंदर नदी का पुल कंप्लीट हो गया। फिर मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। 6 महीने के अंदर सारे सेंतुए मार दिए जाए, बनभेड़ काट दिया जाए, इससे 4 गुनी जगह प्लेन और की जाए। राजा का आदेश, सेंतुआ मारने वाले आ गए, बनभेड़ काटने वाले आ गए, इधर से 4 गुनी जगह और प्लेन कर दी गई। फिर से नक्शा बनाया, ऐसी रोड होना चाहिए, यहाँ विधानसभा भवन होना चाहिए, फलाना भवन होना चाहिए, पूरा नक्शा बना लिया। फिर मंत्रियों को बुलवाया, मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी राजधानी बना के तैयार की जाए। राजा का आदेश, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए। 6 महीना के अंदर, 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी राजधानी बना के तैयार कर दी गई। फिर उसने मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी चढ़ा दिए जाओगे। इधर का माल खजाना, इधर का फौज फाटा, इधर की सारी व्यवस्था उधर कर दी जाए। राजा का आदेश, इधर का सारा माल खजाना, सारा फौज फाट उधर कर दिया गया। जब एक दिन शेष रहा तो पुल पे होकर के वो उधर निकल गया। अब उसने स्थायी राज्य को प्राप्त कर लिया, अब कोई हटा सकता है? इसी तरह से जब तक ये शरीर है तब तक तुम राजा हो, इससे बढ़िया उधर व्यवस्था कर सकते हो। अगर तुमने व्यवस्था नहीं कर पाई, तैयारी नहीं कर पाई, तो मृत्यु की नदी में डाल दिए जाओगे। फिर 184 भटकोगे, कच्छ बच बनोगे, बहुत दुख झेलने पड़ेगी। चालाक वो है जिसने इस शरीर के रहते उधर व्यवस्था कर ली परलोक में, नहीं तो उसने अपना मतलब मनुष्य शरीर सार्थक कर लिया। अगर तुमने व्यवस्था नहीं कर पाई, पशुओं की तरह जीवन गंवा दिया, तो बहुत पछताओगे। अगर समय रहते कर ली, कि नहीं समय नहीं है शरीर का, कभी ये शरीर छूट जाए तो हमेशा भजन में रहो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, एक श्वास खाली न जाए। संसार में सुख नहीं मिलेगा, ये झूठी आस है। सुख, और तुम आनंद स्वरूप हो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो ब्रह्म स्वरूप हो। ये सब भ्रम है, ये कुछ रहने वाला नहीं है। इसके पहले ये कुछ नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तुम्हारे मन में काल ने ऐसी भ्रम भर दिया है, ऐसा निश्चय करा दिया, ये सत्य लग रहा है। ऐसे तुम्हारे असंख्य जन्म बने और बिगड़े, और ये भी बने बिगड़ेगा। और अगर तुम भजन नहीं करोगे तो फिर जन्म लेने पड़ेगा, बहुत दुख झेलने पड़ेगी। तो जीते जी बात भजन कर लो तो ये बात बच जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो बात को समझो, ये निश्चय करो, हमें एक श्वास खाली नहीं जाने देगी। हमेशा ध्यान में, सुमरण में, संसार में क्या है? दुख है। संसार के सारे काम इस तरह करो जैसे नाटक खेलते हो, नाटक की तरह संसार खेलो, ये सत्य नहीं है। ये जो खिलाड़ी कितने आए कितने चले गए, और जो दिखाई दे एक भी रहने वाला नहीं है। किन किन को रोओगे? सब जाएंगे। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाए। हमारे देखत देखत सब जा रहे, हम भी ये चला जाएंगे, तुम भी नहीं रहोगे, कुछ रहने वाला नहीं है। ये भजन कर लिया तो तुम उस स्थायी राज्य को प्राप्त कर लोगे जो वहां से कभी आना जाना, जन्म मरण सुख दुख सब मिट जाएगा। तो बात को समझो, बात नहीं समझी, जकान से सुनी जा से निकाल दी तो बहुत पछताओगे। यही सत्य है, और जो तुम्हें सत्य लग रहा है ये सत्य नहीं है, ये तो भ्रम हो गया है। ठीक बेटा।